जिन्नों में जिन, हर तरीके के जिन, लेकिन बॉलीवुड में स्पेशल जिन, इमरान हाशमी टाइप जिन। अब एक रिसेंटली मूवी रिलीज हुई आसिफ, जिसके ऊपर एक लड़की जिन एक लड़के के ऊपर हावी आ जाती है, उसमें भी रिव्यू किया है, चेक कर। लेकिन आज मैं करने जा रही हूँ रिएक्ट। पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय रूबी। आज भी करने जा रही हूँ जबरदस्त से पॉडकास्ट पे रिएक्ट बाय अहमद खान। शादी में जिन आ गया। अच्छा, मेरे बहुत सारे इंडियन व्यूअर्स को शिकायत है कि मैं कोई इंडियन पॉडकास्ट पे रिएक्ट नहीं करती, तो ये कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। पहले नीचे कमेंट करो, जिस पॉडकास्ट पे रिएक्शन चाहते हो बिल्कुल करूँगी, ठीक है। शादी में जिन आ गया, आशिक जिन की अजीब दास्तान। चलो आओ कि आपको मेरे साथ वीडियो एंजॉय करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो रात का पहर शुरू हो गया है। मामू वही सहन में, वही दरख्त के नीचे हस्ब दस्तूर तख्त पे लेटे हुए हैं। मामू ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ये सब कैसे हुआ। इतने में दरख्त पे से एक आवाज आती है। ये हस्ब दस्तूर उस एड्रेस पे पहुंचा। कहां पर? बाबा के पास। बाबा ने बनाया हुआ है पीछे। अहमद खान ने आग लगाई है जिन्नात को बुलाने के लिए। क्या बोलता है? क्या बोलता है? आप बताओ कि मैं क्यों आया हूँ, तब तो पता चले कि तुम बाबा हो। बोला अच्छा, इश्क का मेरे को डर लग रहा है। ये उसके पैरों में गिरा। कोई पैसेंजर नहीं। अरे भाई पैसेंजर कैसे होगा, रात का टाइम हो गया है। रात का टाइम हो गया। जी हाँ। अब ये खड़े 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 इंतजार किया इन्होंने, अपनी गाड़ी में बैठे हुए आगे बैठे हैं सीट के ऊपर फ्रंट पे। अचानक इनका पिछला दरवाजा खुलता है और एकदम बंद होता है। धड़! मामू के पास एक शख्स आया है और मामू से आके कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौथी देग भी खोल दूं। तो मामू ने उसकी तरफ देखा हैरत से और ये सोचा कि शायद ये पकवान वाला है। तो मामू ने उससे कहा कि चौथी देग खोल दूं। उसने बोला तुम नहीं समझोगे। वो बोल के अंदर गया और चौथी देग से भी खाना खुला। चौथी देग से भी गया। बोले बताइए अब मुझे क्या करना है? बोला अब जो तुझे करना है ये तेरा आखिरी काम है, इसके बाद वो होगा जो तू चाहेगा। बोला बताओ मुझे क्या करना है? बोला रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाके मुर्दे की किसी भी जिस्म की कोई भी किस्म की हड्डी, मुर्दे की जिस्म की हड्डी चाहिए। उस घर के बीच में एक घना दरख्त है नीम का। यार बहुत हॉरर है यार। अहमद जरा सुनने वाली। रात को 2 बजे जब बना रहे थे नीम के दरख्त के नीचे वो बच्चे, कोई 2:30-3 बजे का टाइम, ढोल बजा रहे हैं और शोर कर रहे हैं बुरी तरीके से। लेकिन चूंकि गाड़ी में तो कोई भी नहीं, ये तो इसे मालूम है। तो इसको जब हॉर्न बज रहा था, हाँ, तो इसको विंड स्क्रीन पे नजर नहीं आया कि कौन है या नहीं है। कैसे नजर आता? बोनट खुला हुआ है। हाँ, जब गाड़ी का बोनट खुला हुआ होता है तो नजर नहीं आता। कैसे नजर आएगा? लेकिन सिर्फ चूंकि हॉर्न बजा तो ये ब्लास्ट हो गया कि गाड़ी, मैं तो बाहर खड़ा हूं और इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो झांक के देखे कि ये हॉर्न किसने बजा दिया है। अहमद ये डर के दूर हो गया गाड़ी से। बियाबान है, दूर तक कोई भी नहीं, अंधेरा गुप है और ये जा रहा है। हेडलाइट इसकी टनाटन चल रही है और गाड़ी ने स्पीड पकड़ी हुई है। अहमद इसे फिर सांस की आवाज आती है कि गाड़ी की पिछली सीट पे कोई सांस ले रहा है। ये अपना सेंटर वाला शीशा दोबारा सेट करता है तो क्या देखता है कि गाड़ी की पिछली सीट पे खातून बैठी है। तो वो बाबा उसको बता रहा है। ये तो हाइलाइट्स में फट गई है। की कटी हुई गर्दन, कैसे देखेंगे? बकरे की कटी हुई गर्दन, कब्रिस्तान की मिट्टी और स्पेशली उल्लू की आंख। हाय हाय। इतने में क्या देखते हैं कि मामू के पास वो शख्स आया और आके कहता है कि मामू मैं कौरमा रोटी भी खोल रहा हूं। मामू ने बोला सुनो। वो बोल के और अंदर गया। मामू सोच के ये परेशान है कि कौरमा रोटी तो मैंने बोला ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कहाँ हैं 3 दिनों से, कहाँ गायब हुए हैं? अच्छा, जो बात मुझे पूछनी है वो बात आप मुझसे पूछिए। आप कहाँ हैं?
मैं कहूँ यार, वो थोड़ी कुछ घरेलू मसरूफियात थी, और फिर उसके अलावा एक दोस्त की बहन की शादी थी, अच्छी बात। तो शादी में लग गए खैर उसकी, फिर बिला वजह लग गया, मज़ा नहीं आया शादी में। क्या मतलब मजा नहीं आया शादी में? घरेलू मतलब बातें हो रही देखें, हैं। हम तो अच्छी शादी उसको कहते हैं इसमें खाना अच्छा हो, हाँ। मुझे खाने में मज़ा नहीं आया। शादी में जाता बंदा क्यों है? खाना खाने आप नहीं, अच्छी लड़के शादी जाते उसको लड़के कहेंगे सामने। कि जिसमें खाना मजेदार, खाना मज़ेदार हो, क्या बात है, वो अच्छी शादी। मैं जाती हूँ खाना यानी खाने। जिस शादी में नहीं। खाना अगर मजेदार नहीं है, टेस्टी नहीं है, तो वो शादी शादी नहीं है लेकिन उसकी वो बात नहीं है। है अहमद। हाँ। एक बात मेरी याद रखना हमेशा, मैं तुम्हारे तवज्जुद से तमाम सुनने और देखने वालों को भी ये बताना चाहता हूँ गौर से सुनिए। कि कभी भी किसी की बेटी की शादी में जाओ हाँ। और वहां खाना खाओ, उस खाने को कभी बुरा मत कहना है मत। क्यों मालूम है? कि उस एक वक्त के खाने के पीछे उस पूरी बाप की जिंदगी पूरी की जिंदगी मेहनत है। लगी होती है। आए हाय हाय हाय, ये बात आपने बिल्कुल सही की। पॉइंट। पत्नी वो खाना उसने पत्नी कैसे पूरा किया है कैसे? बेचारी। हाँ, पॉइंट। कैसे करते हैं जो बाप होते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। और अगर तुमने जिक्र कर दिया शादी का हाँ। और एक ऐसे आदमी का कि जो गरीब है और खाने का इंतजाम ना कर सका, मैं बताना चाह रहा हूँ एक ऐसे किस्सा। ओ, तो यानी आपके कहने का मतलब है कि आज की जो स्टोरी है वो गरीब की बेटी से रिलेटेड है। ये पॉडकास्ट का बिल्कुल फनी ऐसे। नहीं आएगा, थोड़ा सा हॉरर और टाइप है। शुरू की जाए। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, अब वो क्या आप लोग एंजॉय कर रहे ये हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बड़े पछता हाल, मतलब गरीब जिसको कहेंगे, गरीब ठीक है हाल ना? में। एक मामू तो होता ऐसे है लगते हैं गरीब, तो कायदे एक आज़म। होता है बहुत गरीब। हाय हाय हाय। ये बहुत गरीब है। अब उस गरीब के यहाँ एक जवान बच्ची भी है जिसको उसने रुखसत करना है, उसके हाथ पीले करने हैं। ये किसी बाप से पूछा जाए कि वो बच्चियों को रुखसत कैसे करते हैं, एक तो कलेजे पे पत्थर रखकर और दूसरा उन सब का इंतजाम कर करके जो उनके सामने वालों की डिमांड होती है। बहरहाल, तो मैं ये मामू मामू करके मशहूर है हमारे, ये पीआईबी कॉलोनी कराची में है, हमारे पीआईबी कॉलोनी। पीआईबी कॉलोनी में जी, ये हम जब तीनट्टी से जाएंगे तो अंदर जाके पीआईबी कॉलोनी आती है। हाँ जी। कहाँ गया है? ये वहां का किस्सा है। तो मामू वीआईपी का किस्सा बेचारे है। बड़े गरीब, बेटी की शादी की डेट दे दी, शादी के दिन करीब आने लगे। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने डेट तो दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कि मैं खाने का इंतजाम कैसे करूंगा। बहरहाल, घर में जो बच्चे होते हैं, कजन्स वगैरह होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, वो सब घर में जमा हो गए। घर में टाक टूक हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। एक हफ्ते पहले बेचारे आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। अब चूंकि गरीब है लेकिन वो ये चाहता है कि अपनी बच्ची को तमाम चीजें, यानी हर जो बात होता है कि चाहता मेहंदी है। की एक रस्म होती है, वैसे नहीं कर सकते जिससे हड़ाहुड़ी है मेहंदी हो रही है। उसमें एक छोटी सी मेहंदी रख ली जाए। एक छोटी सी मेहंदी घर में ही रख ली, घर में रिश्तेदारों के बच्चे वगैरह सब मौजूद हैं, हाँ जी। घर में मेहंदी रख ली। शोर शराबा हो रहा है, शाम से ही शुरू हो गया, रात गए रज जगह हो रहा है क्योंकि दूसरे दिन शादी है। अब रज जगह हो रहा है तो क्या होता है कि घर में जहां मामू का जो घर है, उस घर के बीच में एक घना दरख्त है नीम का। नीम का दरख्त। नीम का दरख्त नीम के जरा सुनने वाली बात। मोस्टली होते हैं। उस नीम के मेरी दरख्त भी के एक नीचे वो खाला बच्चे, है, उनके घर में भी ढाई नीम का 3 दरख्त बजे था। का टाइम, चुड़ैलें ढोल वहीं बजा पाई रहे जाती हैं, हैं सारी। शोर कर रहे हैं बुरी आपकी तरीके बेटियां से। बच्चों ने शोर, शादी का घर है, शादी के घर में तो शोर होता बिल्कुल है। हल्ला गुल्ला होगा। सॉरी खाला। क्यों कि मामू जो है वो बड़े समझदार हैं। मामू घर में दाखिल होते हैं और बच्चों को डांटते हैं कि बस बहुत हो गया, कर ली ना, खुशी हो गई ना, कर लिया शोर शराबा, बजा लिया ढोल, बस। तो शादी के घर में तो ऐसे ही ढोल वोल होता ही है। जाहिर है शोर शराबा होता है, ढोल ढमक बज रहे होते हैं। हाँ। तो मामू ने कहा कि बस मत बजाओ। बच्चों ने कहा कि मामू आज आखिरी रात है, रज जगह हो रहा है, हमें बजाने दे, और फिर हम तो घर के ही लोग हैं, यहाँ है कौन दूसरा जिसके लिए आप मना कर रहे क्या हैं। मानते हैं? मामू ने कहा बेटा मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि कोई नजर आए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन मौजूद होती हैं। तो वो जो मौजूद होती हैं उन चीजों का ख्याल रखने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि बंद करो। हो सकता है कि उनके आराम का टाइम हो। और रात के 2:30 बजे का टाइम है। रात के 2:30 बजे का टाइम है। नीम के दरख्त के नीचे बच्चों की ये बात समझ में आ जाती है। बच्चों ने ढोल तमाशा बंद कर दिया। अब चूंकि शादी का दिन है, नेक्स्ट डे, अगले दिन बारात है। अगले दिन बारात है। मामू ने खाने का अरेंज करने की बड़ी कोशिश की लेकिन हो ना सका। वो हमारे एक बड़े अच्छे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो हमारे एक जानने वाले के पास गए और उनसे कहा, अपना मुद्दा बयान किया कि बेटी की बारात आने वाली है और मैं कितना ही करके हद्दुल इम्कान कोशिश की लेकिन मुझसे हो ना सका और मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा, बोले कि मुझे 100 आदमी के खाने का अरेंज कर दे।
100 आदमी के खाने का रेंज। 100 आदमी के खाने के लिए अरेंज कर दें। मैं आपका ये आसान सारी जिंदगी नहीं बोल। उन्होंने कहा अरे मामू, जब आपको हम मामू कहते हैं तो आपने इतनी देर क्यों की? आप पहले ही आ जाते। देखो हैं लोग अभी दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में लोग अच्छे लोग भी हैं। उन्होंने कहा पहले ही आ जाते। मामू को तसल्ली हुई, मामू ने उनका शुक्रिया अदा किया और मामू वहां से उनको एड्रेस देके वो चले गए। अब जिनके पास वो गए थे, उन्होंने बजाय इसके कि 100 आदमी के खाने का करता है अरेंज, उसने 150 लोगों के खाने का अरेंज किया अपनी तरफ से। यानी 50 लोग बढ़ा दिए कि हो सकता है लोग ज्यादा भी आ जाएं। अहमद 150 लोगों का खाना वहां पहुंचाया गया। बारात आई। अब जब बारात आई है तो मामू तंबू में खड़े हुए हैं। महल्ले में ही तंबू लगाया। हाँ, महल्ले में ही तंबू लगाया है, वही बारात आई है। मामू तंबू में खड़े हुए, 100 लोगों का खाना कराया था मामू ने। मामू क्या देखते हैं कि शादी में 400 लोग मौजूद हैं। अरे बाप रे, बारात के साथ जो आए 400 लोग हैं तकरीबन। 400 लोग वहां मौजूद हैं। मामू ये देख के उनकी तो लाइट चली गई। तो जुल्म है कि यार, इतने लोग तो मैंने बुलाए नहीं है। बारातियों को थोड़ा लड़के के बाबा को थोड़ा एहसास करना चाहिए। ये सोच रहा है अल्लाह पाक कि इतने लोगों को मैं खाना कैसे करूंगा। अल्लाह अल्लाह, उसके तो रंग उड़ वो गए। ये सोच सोच के मामू परेशान है। हाँ। अब लड़की वालों की तरफ से निकाह हुआ, सारे मामलात हुए। लड़के वालों के बाप भाई की खाना तो खोल दे। सांस हाँ भाई रुकी खाना हुई खोल दो। होगी। खाना खुला, एक देग खाली, दूसरी देग भी खाली, तीसरी देग भी खाली। इतने में क्या देखता है कि मामू के पास एक शख्स आया है और मामू से आके कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौथी देग भी खोल दूं। तो मामू ने उसकी तरफ देखा हैरत से और ये सोचा कि शायद ये पकवान वाला है। तो मामू ने उससे कहा कि चौथी देग खोल दूं। उसने बोला तुम नहीं समझोगे। वो बोल के अंदर गया और चौथी देग से भी खाना खुला। चौथी देग से भी खाना खुला। मामू ये देख रहे हैं कि ये तो 150 लोगों का खाना था। ये लोग खा रहे हैं रच के और खाना खत्म नहीं हो रहा। 400 अफराद ने खाली बिरयानी। 400 अफराद वो बिरयानी खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। अहमद इतने में क्या देखते हैं कि मामू के पास वो शख्स आया और आके कहता है कि मामू मैं कोरमा रोटी भी खोल रहा हूं। मामू ने बोला सुनो। वो बोल के और अंदर गया। मामू सोच के ये परेशान है कि कोरमा रोटी तो मैंने बोला ही नहीं, ये कहां से चला रहा है, ये कहां से आ रहा है। क्या देखते हैं कि तंबू में कोरमा और रोटी इंटर हो रहा है। मामू ये देख के परेशान है और लोग कोरमा रोटी पर भी टूटे पड़े हैं, खा रहे हैं। यानी बिरयानी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, खत्म नहीं हो कोरमा भी खा रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहा। मामू एक कोने में खड़े हुए ये सब मंजर देख रहे हैं। मुझे लोग हॉरर रच के खा रहे हैं। बहुत पसंद है। पर्सनली अगर आप चाहते हैं मैं और हॉरर पे रिएक्ट करूं, वही रियल शख्स लाइफ स्टोरीज दोबारा पर, तो आप मामू कमेंट के करें, मैं बिल्कुल करूंगी। ओके, और आके कहता है अब मैं मीठा खोलने जा रहा हूं। ये बोल के और अंदर चला जाता है। जबकि मीठा है ही नहीं। मीठा। मामू ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक डिश थी यानी बिरयानी, ना मैंने कोरमा कहा, ना मैंने रोटी कही और ना ही मैंने मीठे का कहा। वो शख्स बोल के चला गया। मामू देख रहे हैं कि खीर के थाल अंदर आ रहे हैं, खीर आ रही, लोग खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। उन तमाम लोगों ने वो खाना खाया मीठे के साथ। तो वो किसने किया था खाना? अहमद। कितना भोला है अहमद यार, आई लव हिम। बारात चली गई। अब मामू ने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया कि जो बार बार आके मामू को बता रहा था कि मैं खाना खोल रहा हूँ, मैं मीठा खोल रहा हूँ, मैं कोरमा खोल रहा हूँ। मामू ने पूरे तंबू में उसे ढूंढा, नहीं मिला। वो इतना खाना ले लेके आया, वो कहां से आया? वो शख्स नजर नहीं आया। ऑब्वियसली मामू ने ये जानकर नेक्स्ट डे कि मैं उस शख्स का जाके शुक्रिया अदा करूं कि जिसको मैंने 100 लोगों के खाने का कहा और उसने इतना इंतजाम कर दिया। अच्छा। मामू उस शख्स के पास जाते हैं और उससे हम कलाम होते हैं कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि मैंने तुमसे सिर्फ 100 लोगों का कहा और तुमने 400 लोगों के खाने का अरेंज किया, कोरमा भी, रोटी भी, मीठा भी, बिरयानी भी। तो वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हो जाता है
तो कहता है क्या कह रहे हो मामू? मामू ने बोला हाँ ऐसा ही है, मैं यही आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं कि ये तमाम लवाजमात रात को मौजूद थे। जानते हो उस शख्स ने क्या कहा? क्या? उसने कहा मामू आपने 100 लोगों का कहा था, यह हकीकत है, लेकिन मैंने सिर्फ 150 लोगों का खाना भेजा और सिर्फ बिरयानी भेजी, मैंने और कुछ नहीं भेजा। तो वो शख्स नहीं मिला जो ये करवा के गया था, जो उस वक्त तंबू में मौजूद था और वो खाना ले लेकर आ रहा था? उस शख्स को नहीं ढूंढा? वो नहीं मिला, मिला ही नहीं था ना। मामू ने उसे बहुत ढूंढा। हाँ, वो बेटी की रुखसती के साथ वो खुद भी रुखसत हुआ, कहीं नजर नहीं आया। मिला ही नहीं, कभी नजर भी नहीं आया। मिला ही नहीं। और इससे पहले वो कभी नजर आया था? कभी नहीं, कभी नहीं। मामू भी यही कहते हैं कि कभी नजर नहीं आया। फिर और आइंदा अब भी क्या नजर होता नहीं आया है? होगा। मामू ये सोचकर कि इसने भी नहीं किया, अल्लाह ये क्या करामात हो गए, मामू ये सोचते हुए घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे तो रात का पहर शुरू हो गया है। मामू वही सहन में, वही दरख्त के नीचे हस्ब दस्तूर तख्त पे लेटे हुए। आवाज आई? मामू ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ये सब कैसे हुआ। इतने में दरख्त पे से एक आवाज आती है कि जब तुमने हमारे सुकून का ख्याल रखा तो हम तुम्हें कैसे बेसुकून कर देंगे। वो कोई जिन था? वो जिन था, एक अच्छा जिन, एक नेक जिन एक नेक जिन जो घर में मौजूद है। और इससे पहले घर के किसी भी मामले में उस जिन ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन ओहो, जब मैं इस वाक्य को समझ गया हूँ, जब मामू ने जो है उस जिन का ख्याल किया, जब वो बच्चे मेहंदी में खेल रहे थे, शोर कर रहे थे, बच्चों को चुप कराया। तो हाँ, बच्चों को चुप कराया और मजा आया मुझे। ये स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपको भी अच्छी लगती है। जबरदस्त है। ये कौन है आदमी? आशिक जिन की। इस आदमी का नाम क्या है? नाम भी देखती हूँ मैं क्या है। बट एनीवेज इट वाज अ लवली पॉडकास्ट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँ, तो रिएक्ट करेंगे, आप एंजॉय करना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं बिल्कुल रिएक्ट करूँगी। और ये होती है, ये मखलूक जो है ये बिल्कुल बरहक है इनका होना कि जितनी आदमी है उससे ट्रिपल गुना ये है। और इनकी मौजूदगी का एहसास ये नहीं दिलाते जब तक आप इनको उंगली नहीं करते। और अगर आप इनको उंगली करो फिर ये आपकी तो घर तक आते हैं। फिर कभी आपको जैसे उस मूवी में हुआ था, ना बाथरूम में, ना बेडरूम में, ना घर में, ना किचन में, कहीं नहीं छोड़ते आपको। होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, जैसे मैंने एंजॉय किया, आप लोग एंजॉय किया होगा, बिकॉज आई जस्ट लव हॉरर स्टोरी। इसके अलावा ये नन और कंजूरिंग और इस तरह की बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर रिएक्ट करूँ, पहले कमेंट करें, ठीक है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नीड सब्सक्राइबर्स, आई नीड योर हेल्प। प्लीज मुझे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर में पहुंचा दो। एंड इस वीडियो को प्लीज टारगेट रखो, एटलीस्ट 1000 को लाइक कर दो, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिएक्शन बाय रूबी। टिल देन, एडियस।